एक आरोपी अभी तक पकड़ा गया है, बाकी अभी और बाकियों की जो है तलाश की जा रही है। पूरा डाउट है कि बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। पुलिस पर हमला हुआ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई घर नहीं है जिसमें क्रिमिनल नहीं है, हर आदमी क्रिमिनल है इस गाँव में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त मैं मृतक डीएसपी सुरेंद्र सिंह के पैतृक गांव में मौजूद हूं। ये पीछे उनका घर है। परिवारों पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। अब से कुछ देर पहले मैंने बात भी की थी उनकी पत्नी और उनकी बेटी से, जिनके लिए दुखों का पहाड़ है। सब कुछ चला गया। ये आप घर देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। उनकी बेटी जो कल रात को ही लौटी है, बेंगलोर में वो बैंक में कार्यरत थी। उनकी पत्नी जो इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं, ज़्यादा वो बात नहीं कर पा रही हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने बात की थी कुछ देर पहले और वो वादा करके गए थे कि लौटेंगे। एक पति की जिम्मेदारी छोड़ते हुए, एक पिता की जिम्मेदारी छोड़ते हुए, एक भाई की जिम्मेदारी छोड़ते हुए, न जाने कितनी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए, कितने वादों को तोड़ते हुए इस दुनिया से चले गए। डीएसपी सुरेंद्र सिंह जो भ्रष्टाचार के ट्रक की भेंट चढ़ गए, किस तरीके से उनको मौत की नींद सुला दिया गया। यहाँ पर अभी मातम पसरा है। उनका कल यहीं पर शव आएगा और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने उनको शहीद का दर्जा दिया हुआ है, 1 करोड़ का इनाम भी दिया है। लेकिन परिवार की यही मांग है कि जिस तरीके से वो आवाज उठाते रहे, एक बहादुर ऑफिसर, एक जाबाज ऑफिसर जो लगातार उनके लिए पहले अपनी ड्यूटी थी, परिवार बाद में था। यही वजह थी कि 3 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी और वो तब भी छुट्टी नहीं लेते थे। छुट्टी की मांग करते थे। उनकी पत्नी ने बताया कि छुट्टी की मांग करते थे लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल पाती थी। वो हमेशा अपना फर्ज निभाते थे और कल जब ये खबर आई हरियाणा के नूंह में जो ये हादसा होता है, उसके बाद हर तरफ जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो चौंक गया और हरियाणा पुलिस विभाग में तो खलबली मची हुई है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार का टैंकर एक डीएसपी को रौंद देता है। बाकायदा वहां पर पत्थर फेंक दिए जाते हैं ताकि उनका पीछा ना कर पाए। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को तो मुठभेड़ में पकड़ लिया है, बाकी को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। हरियाणा सरकार का यह कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और 3 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, क्योंकि लगातार वहां पर अब यह कहा जा रहा है कि दबिश दी जा रही है, बाकी लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। सवाल यह खड़ा होता है कि किसकी शह पर यह सब हुआ। क्या खनन माफिया के दिल में न पुलिस का डर है, न सरकार का खौफ है। और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक हमारे साथ नूंह से मौजूद हैं। हम उनके पास जाएंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले मैंने बात की है मृतक डीएसपी सुरेंद्र सिंह की पत्नी और उनकी बेटी से। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आप सुन लीजिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मृतक डीएसपी सुरेंद्र सिंह के गांव हिसार में। मेरे साथ मौजूद है उनकी पत्नी कौशल्या जी और उनकी बेटी। कैसे आप लोगों को पता चला? मेरे को तो कल कुछ एसपी आए थे तो उन्होंने बोला भाई वैसे पहले कोई वो आए होंगे, कांस्टेबल आया, मैं ईमान साहब क्या करे। मैंने कहा हाँ जी आओ, कोई बात नहीं। तो पहले हमारे एक बारी चोरी हुई थी 4 महीने, मैंने सोचा उस मामले में आए होंगे, मेरे को क्या पता ये लिखा है। बोले एसपी मैडम आए। मैंने कहा कोई बात नहीं आओ अंदर। मैंने ड्राइंग रूम में बिठाए उनको। मैंने गेट ड्राइंग बोलने मैंने सीधा अंदर से बिठा लिया। तो मैडम कह रहे आप बैठो। मैं क्यों कह रही आप बैठो मैडम। फिर उन्होंने मेरे को पूछा घर में कोई और है। मैंने कहा ना जी और कोई नहीं है। फिर ये पुता आ गया पीछे से भाग गया, कह रहे जी बहू कहाँ है। मैंने कहा वो तो इशार जा रही है, कोई नहीं है। तो मैडम कहने लगी मैडम आप मैं अभी आपको क्या बताऊँ। मैंने कहा मैडम बताओ क्या हुआ। कह रहा मैडम सुरेंद्र सिंह की तावड़ू मैंने थी पोस्टिंग नूंह में। मैंने कहा हाँ जी नूंह में थी, नूंह में है ठीक है। मैंने कहा हाँ जी तावड़ू है, डीएसपी हैं बताओ। कह रहे वहाँ से मेरे को नूंह डीएसपी का एसपी साहब का फ़ोन आया है, उनका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा जी ऐसा कैसा एक्सीडेंट हो गया जो आपको आना पड़ा। कह रहा मैडम मेरी तो ड्यूटी है, ड्यूटी हम भी मजबूर हैं। तो मैंने कहा फिर भी, मैंने कहा नहीं मेरी बात हुई है, ऐसे नहीं मेरे को क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा मेरी बात हुई है। कह रहे मैडम, मैंने कहा आपको किस टाइम। कह रहा मेरे को तो 12:15 बजे फ़ोन आया। मैंने कहा मेरी तो 11 बजे हुई थी। आपकी क्या बातचीत हुई थी उनसे आखिरी बार? मेरे तो यही बता भाई, मैंने पहले कॉल किया था तो मैंने वीडियो कॉल किया। पोते कहते हैं दादा दादा, तो मैंने वीडियो कॉल किया, उन्होंने वीडियो कॉल नहीं उठाया। फिर उनका वैसे फ़ोन आया तो बोले हाँ फ़ोन किया। तो मैंने कहा हाँ। कह रहे कि मैंने कहा वैसे ही किया। तो मैंने कहा बच्चों के लिए। बोले चल और बता। मैंने कहा और तो ठीक है, आप बताओ। चल ठीक है।
इतना कह के वो काट के फोन, उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे को। 11 सवा 11 की बात। आप उनकी बेटी हैं, आपकी आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी? इसकी तो 2-3 दिन हो गए, इसका वो चल रहा नहीं, बैंक में ऑडिट चल रहा, अच्छी बात नहीं हो पा रही थी इससे। तो मेरे घर पे ही बात 2-3 दिन पहले हुई। इसकी मेरे पास भी नहीं हुई बेटी की बात मेरे से। ये मैंने फ़ोन किया तो ये बोली मैं रात को नहीं आता। रात को मैं थोड़ा लेट हो जाती तो 2-3 दिन से नहीं हुई थी मेरी बात घर पे। मुझे मेरे भाई का फ़ोन आया कल, तू घर चली जा। कौन से घर जाऊँ? कहते कुरुक्षेत्र जाओ भी। मैंने क्या हो गया? उसने बोला पापा को किसी ने मार दिया। क्या बोल रहा है तू? कहता अभी क्या भी निकल तू। फिर हम लोगों ने जो फ्लाइट मिली जल्दी से जल्दी यहाँ लेके आ गए यहाँ पे। ईमानदार ऑफिसर थे, खनन माफियाओं ने मार गिराया। मेरे बाबा बहुत ईमानदार ऑफिसर थे। वो अपनी ड्यूटी हमेशा ड्यूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी। पहले मेरी ड्यूटी है, पहले मेरी ड्यूटी है, पहले यार नौकरी है, ड्यूटी है, ड्यूटी है। तो कभी अपनी सेहत की भी नहीं देखी, अपनी भी नहीं देखी, दूसरों की भी नहीं देखी। कभी जिक्र करते थे जिस तरीके से उनकी बहादुरी के किस्से बताए जाते थे, कभी जिक्र किया उन्होंने खनन माफियाओं को लेकर के घर में? नहीं। अब इंसाफ चाहती हैं क्योंकि एक आरोपी पकड़ा भी गया है। पुलिस कह रही है, सरकार कह रही नहीं छोड़ेंगे। मन तो कोई हो नहीं, पहले तो यूँ कह रहे एक को अनकाउंटर कर दिया, एक कह रहे पकड़ा गया। अब मेरे को तो ये पता नहीं पकड़ा गया, अनकाउंटर करा ना करा, हम तो उजड़ गए, हमारा तो चला गया, वो तो नहीं। मेरी तो मांग यही है, अगर कोई भगवान ही पूरी कर सके तो मेरे तो वो ला दो, बस इसके पापा ला दो, और मेरे को कुछ ही खोनी चाहिए अभी, मेरे को और कुछ ही पहुँची। पता है बहुत मुश्किल वक्त है आप लोगों के लिए ये। अभी मेरे बच्चों को मैं क्या बोलूँ भाई, मैं क्या बोलूँ? मेरा बेटा यूँ कह रहा पापा, माँ मेरा पापा गया, रात मेरे को बोल रहे, मैंने क्या मैं कहाँ बताऊँ? बहुत मुश्किल है परिवार के लिए ये वक्त। उनके लिए तो उनका सब कुछ चला गया, एक पत्नी के लिए एक पति चला गया, एक बेटी के लिए एक पिता चल गया, और अभी उन लोगों के लिए यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि उनके साथ हुआ क्या है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रियंका मेरे साथ लाइव मौजूद हैं यही गांव से, हिसार में। उसके अलावा मेरे साथ नूह से मौजूद हैं दीपक बिष्ट। सबसे पहले मैं दीपक आपके पास आती हूँ, क्योंकि ये जो वारदात हुई है इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ने तत्परता दिखाई है, लेकिन ये अवैध खनन का जो खेल चल रहा था किसकी शह पर हो रहा था, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, इस बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए जसप्रीत, अभी जो पुलिस टीमें हैं वो लगातार कई जगह पर रेड कर रही हैं। देर रात भी रेड्स चल रही थी, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन जो खनन माफिया हैं इनके पीछे किन लोगों का हाथ है, ये तो जगजाहिर सी बात है कि इलाके के लोग, क्योंकि पंजगांव जो है जिसके ठीक बगल में ही ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और ये बताया जाता है कि यहीं से सबसे ज़्यादा जो है खनन माफिया यहीं से निकल कर आते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से ये सारा होता है। क्या इसके पीछे क्या किसी बड़े हाथ की गुंजाइश हो सकती है, ये फिलहाल जाँच का विषय है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अपने अधिकारी हैं, डिप्टी डीएसपी जो हैं सुरेंद्र सिंह, जिनका दफ्तर भी यहीं पर हम जिस जगह पर खड़े हैं ये बोर्ड भी उन्हीं का है, और इसी दफ्तर में से वो एक दिन पहले यानी कल निकले थे, और तकरीबन 11:30 बजे जब उन्हें जानकारी मिली थी तो अपने इसी दफ्तर में जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर वो बैठते थे, और यहीं से वो निकले थे अपनी टीम के साथ, और उसके बाद उनके साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ है। हालांकि अभी तक जो नूह पुलिस है उसने सिर्फ एक आरोपी किक्कर को गिरफ्तार किया है जिसके पैर में गोली लगी है, और रात भर पुलिस टीमें रेड्स करती रही, लेकिन अभी तक उस ड्राइवर तक पुलिस नहीं पहुँच पाई है जिसने पूरी जो गुस्से से या फिर कहें पूरे डंपर को जो है उनके ऊपर चढ़ा दिया था। और उसके बाद से ही पुलिस टीमों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपने महकमे के अधिकारी को न्याय तब मिलेगा जब उस ड्राइवर की तलाश पूरी होगी, और इसके लिए आज यहाँ पर एक प्रदर्शन, एक मौन जुलूस भी यहाँ पर स्थानीय व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा है, जो कुछ देर बाद यहीं पर एसडीएम दफ्तर में पहुँचेगा। जसप्रीत। बिल्कुल, प्रियंका भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, आप भी सांगरपुर गांव में मौजूद हैं। एक ईमानदार ऑफिसर भ्रष्टाचार के डंपर की भेंट चढ़ गया। परिवार के बहुत तरह के सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जी बिल्कुल, और उनके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद उनका रिटायरमेंट था, तो ये जो सफ़ेद टेंट आप देख रहे हैं शायद इसकी जगह शामियाना लगा होता, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। उनके भाई हैं, उनके तमाम गांव के लोग भी यहाँ लगातार आते जा रहे हैं। भाई एक अहम सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साथ में जो डीएसपी सिक्योरिटी थी उन्होंने क्या किया, क्या सवाल आप किस चीज़ की जाँच चाह रहे हैं? मैम तो ऐसे चाह रहे हैं, देखो सरकार की तरफ से तो हमें कोई ग्रीवेंस चीज़ नहीं है। देखो सीएम साहब ने, विज साहब ने, डी साहब ने पूरा एक्शन है, गवर्नमेंट का पूरा कोऑपरेशन, पुलिस डिपार्टमेंट का
बात जब मैंने तो सिर्फ आज FIR पढ़ी आपके मार्फत सोशल मीडिया पे, मेरे किसी मित्र ने भेजी आपके इनके डिपार्टमेंट के, उसके अंदर ये लिख रखा है अभी उन्होंने तमचे दिखाए जब डंपरों का, और वो साथ स्टाफ कह रहे भी हम तो छलांग लगा गए। चलो तुम छलांग लगा गए, तमचे दिखाने पे तुमने क्या मान लो DSP को डंपर रोकनी क्या नौबत आई, वरना DSP तो अफसर तो उतरता ही नहीं गाड़ी से, जो स्टाफ होता है उसका ही काम है डंपर रोकना, कागज चेकना। किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, कभी अफसर कभी नहीं उतरता गाड़ी से अफसर जब ही उतरता है जब कोई ऐसी चीज बहुत ज्यादा हो, वरना अफसर गाड़ी में स्टाफ है उनका, गनमैन है और वो अपना आप करता है। तो वो भाई साहब जैसे वो कह रहे हैं डंपर से वो गाड़ी से उतरे, डंपर उन पर चढ़ा दिया, हम तो छलांग लगा गए, कूद गए। भाई तुम तो छलांग लगा ले, जिस पर्पज के लिए सरकार ने आपको नौकरी दी थी, छलांग लगाने की नौकरी दी नहीं थी, आपको नौकरी दी थी प्रोटेक्शन DSP सुरेंद्र सिंह मांझू की, गनमैन को, और जो साथ स्टाफ है। तो भाई आपने एफर्ट्स, हम ये नहीं कहते चलो हम उनका भी इतना नहीं करते भी चलो हम किसी की रोजी रोटी पे ठोकर नहीं मारना चाहते, पर बात ये जांच के विषय भी तुमने अपनी जान तो बचा ली, तुमने कुछ एफर्ट्स उस आदमी के लिए करना था जो आदमी अपने कर्तव्य निष्ठा निभा रहा था, ईमानदारी से निभा रहा था। या तो वो गलत था तो अलग बात है, भाई तो सरकार को सारे इनपुट्स उनके पास हैं, अगर सही ईमानदार था तो क्या उसका रिजल्ट यही था? ईमानदारी का क्या रिजल्ट यही था? जसप्रीत सीधा सवाल यही पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि साथ ही जो कंपनीज होती है, कोल माइनिंग कंपनी, उनके नुमाइंदे कहाँ थे? थाने के SHO को उसकी जानकारी होगी, वो क्यों नहीं पहुंचे थे? और साथ में जिसकी जिम्मेदारी है, जो गनमैन थे, उनका रोल क्या था? तो पूरा इनपुट पुराना सा लेकर अब तक उसकी जांच होनी चाहिए ताकि क्लियर पिक्चर एक सामने आए। ये परिवार की फिलहाल मांग है, लेकिन सरकार से कोई ग्रीवांसेस नहीं है। चाह रहे हैं कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो ताकि परिवार को इंसाफ मिले। बिल्कुल, क्योंकि एक बहादुर ऑफिसर, एक ईमानदार ऑफिसर जिसके लिए ड्यूटी पहले थी, अपना फर्ज था, परिवार बाद में था। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त DSP सुरेंद्र सिंह गए थे अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने, उनके साथ उनकी पूरी टीम मौजूद थी, और उसके बाद भी ये वारदात हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया जाता है। किस तरीके से उनको मौत की नींद सुलाया जाता है, एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में दिल दहला देने वाली वारदात। नूह में DSP की डंपर से कुचलकर हत्या। अवैध खनन माफिया का खूनी खेल। ड्यूटी पर तैनात DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या ने हर किसी को सन्न कर दिया है। हरियाणा के नूह में अंजाम दी गई इस वारदात के बाद एक बार फिर यह साफ हो गया है कि अवैध खनन माफिया किस कदर बेखौफ हो चुके हैं। यही वजह है कि अब आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। दरअसल अवैध खनन माफियाओं ने इस हत्याकांड को उस वक्त अंजाम दिया जब एक सूचना के आधार पर DSP सुरेंद्र सिंह कार्रवाई करने पहुंचे थे। इस दौरान पंचगांव में जब DSP सुरेंद्र सिंह ने पत्थरों से भरा ट्रक रोकने की कोशिश की तो अवैध खनन के रैकेट से जुड़े लोगों ने DSP पर ही डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खनन माफिया बार बार अपना गंदा चेहरा हरियाणा के लोगों के सामने दिखा रहा है। दोषियों के खिलाफ सजा हो, लेकिन हरियाणा सरकार भी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदारी लें और श्वेत पत्र हरियाणा के कानून व्यवस्था पर जारी किया जाए, सरकार के द्वारा मैं मांग करता हूँ। बताया जा रहा है कि DSP कुछ दिनों में रिटायर होने वाले थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ड्यूटी पर इस तरह बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाएगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक्शन में आ चुकी है, जबकि DSP के परिवार में मातम पसर गया है। तो एक तरफ जहां हरियाणा में DSP को डंपर ने कुचलकर मार दिया, तो वहीं झारखंड के रांची में भी ऐसा ही हुआ है, जहां रांची में महिला दरोगा को मौत की भेंट चढ़ा दिया गया है, जहां पिकअप वैन चढ़ा दी गई। वाहन चेकिंग के दौरान महिला दरोगा को अपराधी ने पिकअप वैन से कुचलकर हत्या कर दी है। घटना सुबह 3 बजे की है, जब वाहन चेकिंग के दौरान 2018 बैच की दरोगा संध्या टोपनो को कुचल दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में संध्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पिकअप वाहन चालक और उसमें सवार लोग फरार हो गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं
तड़के सुबह 3 बजे की, जब महिला दरोगा वहां पर पहुंची हैं और वो चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान पिकअप वैन उन पर चढ़ा दी जाती है, कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। और दूसरी तस्वीर आप उसी पिकअप वैन की देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया गया संध्या टोपो की हत्या करने के लिए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक बार आपने तस्वीर देखी, ये हमारी सहयोगी जसप्रीत लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं।